हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एचआर ट्रेडर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आज निफ्टी ने क्या किया और हमारे लेवल्स में आज हुआ क्या एग्जैक्टली। तो कल के सिनेरियो के बेसिस में मैंने जो बताया था कि अगर गैप डाउन के केस में क्या हो सकता है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि 19845 जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, लेकिन मार्केट जो ओपन हुआ वो ओपन ही 19845 के नीचे हुआ, आप देख सकते हो। लेकिन लेकिन आप ये देखोगे कि आप ये देखो 19845 का जो लेवल था ये रहा, यहाँ से ही मंडराता रहा ये पहले मार्केट ओपन में ही। ये देखो, बस यहाँ आया, यहाँ से ऐसे गया, फिर उसके बाद जब ऐसा पैटर्न हो गया था तभी मैंने ट्वीट किया था एक। ये देखो, आप मेरे ट्विटर में अगर फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ डू फॉलो मी और माई ट्विटर चैनल। सो ये देखो, आप मैंने ट्वीट कर दिया था आप लोगों को पहले ही कि मार्केट एम साइड, एम टाइप का, एम काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है और डाउन साइड ब्रेक हो सकता है, ये देखो। और टारगेट 781 है, 718 है, 615 है। और मैंने बोला था 845 के वापस ऊपर जाएगा तो इग्नोर करना, और मार्केट देखो क्या हुआ उसके बाद। मार्केट ऐसे आया और सीधे यहाँ जैसे ही एम पैटर्न का ये वाला ब्रेकआउट हुआ, आप देखो बस यहाँ से आपको बस कुछ नहीं करना था। स्टॉप लॉस यहाँ 821 का स्टॉप लॉस लगाना था, क्योंकि वही उसका एम पैटर्न का नेकलाइन के आसपास है लगभग। देखो आप, 821 का स्टॉप लॉस लगाना था और फिर आपको वेट करना था। देखो आप, सीधे 781 मेरा पहला टारगेट था। मैं आपको दिखाता हूँ, 781 ये रहा। 781 का टारगेट हमें इजीली यहाँ तक मिला। फिर उसके बाद मार्केट ने फर्दर रैली की। इसके अलावे मैंने ट्विटर में, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि मैं, क्योंकि वहाँ मैं आपको रिवर्सल टाइम देता हूँ। रिवर्सल टाइम मेरे काम भी करते। कल मेरा रिवर्सल टाइम काम नहीं किया था मैंने जो बताया था, बट आज का रिवर्सल टाइम देखो, मैंने आज बताया था रिवर्सल टाइम, ये देखो। निफ्टी रिवर्सल टाइम 140 पीएम। हमेशा इसका, जब भी मैं बताता हूँ इसका हमेशा याद रखना कि 10 से 15 मिनट ऊपर नीचे लेकर चलना है आपको। तो 140 पीएम का कैंडल देख लेते हैं, 140, 1340, ये रहा। 1340 का 10 से 15 मिनट कैंडल देखो। ये देखो, यहाँ से आया, सीधे ऊपर गया, लास्ट टॉप बनाया, उसके बाद जो रैली आई हमें यहाँ तक सीधे। आप देख सकते हो कितने अच्छे से लेवल्स वर्क कर रहे हैं मेरे। इसके अलावा मैंने रिवर्सल टाइम देता हूँ हमेशा वहीं, तो ट्विटर में मुझे ज़रूर फॉलो करें। मैं वहाँ पे रोज़ हमेशा के रिवर्सल टाइम वहीं पे अपडेट करता रहूँगा आप लोगों को। सो अब बात कर लेते हैं, चलिए कि अ, अब मार्केट में वीकली एनालिसिस सबसे पहले करते हैं कि वीक में क्या हो रहा है मार्केट में। हम ये आ चुके हैं इसके वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी के। अगर आप देखोगे कि मैं इस समय तक बुलिश बेयरिश था, जब तक मार्केट यहाँ टॉप बना रहा था मैं बोल रहा था कि यहाँ से रिवर्स कर सकता है, लेकिन मार्केट ऐसा किया नहीं। मार्केट इनफैक्ट ऊपर चला के और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देकर फाइनल वीकली क्लोजिंग दे दिया है। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि हम अब नेक्स्ट जो जुलाई का आखिरी वीक है, ये लास्ट वीक जुलाई का आखिरी वीक बचा हुआ है, ये सबसे डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि अब मार्केट को फर्दर ऊपर की तरफ रैली देनी है या नीचे की साइड रैली देनी है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसके दो रीज़न है। सबसे पहले देखो, अगर मार्केट अब ऊपर की ओर निकलना है इसको, तो मार्केट को यहाँ से सपोर्ट लेकर फाइनल ऊपर की तरफ देना होगा, और इस ट्रेंड लाइन को वो सपोर्ट की तरह ही एक्ट करेगा अब हमेशा, जब तक ऊपर की ओर रैली नहीं दे रहा है और करेक्शन नहीं देता। और अगर मार्केट को अब फाइनली नीचे आना है, मार्केट करेक्शन होना है, क्योंकि इतनी बड़ी रैली वीकली टाइम फ्रेम में तो आप देख लो कितनी बड़ी रैली दे चुका है, तो मार्केट कम से कम 40 to 50% करेक्ट होना चाहिए। उस बेसिस की बात करें तो यहाँ से अब एक रेड कैंडल हमें दिखेगी नेक्स्ट वीक में। सो अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, डेली टाइम फ्रेम में अब अगर आप देखोगे तो ये देखो, मार्केट एग्जैक्टली मैंने बोला था कि ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेगा। आप मेरे पिछले वीडियो जरूर देखना, मैंने बताया था यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, यहाँ तक आया तो। देखो, अब मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट लिया। अब क्या होना चाहिए, अगर मान लो सपोज मंडे को मार्केट खुलता है, तो इसके नीचे अगर जाना शुरू करता है और वीकली कैंडल इसके नीचे क्लोज दे दिया, मतलब 27 जुलाई इसका लास्ट वीक होगा, अगर ये वीकली कैंडल इसके नीचे रहा तो हम इसमें बेयरिश के साइन देख लेंगे और हम इसमें पोजिशनली बेयरिश हो सकते हैं निफ्टी में। और एल्स हम ऊपर के टारगेट्स के लिए बात कर लेते हैं अब, चलो। सबसे पहला ऊपर का मेरा ये सब सारे टारगेट्स होंगे, जैसा कि आप देख सक रहे हो स्क्रीन पे।
20,000 इसको सपोर्ट लेता है, ग्रीन कैंडल बनाता है मंडे को, वेल एंड गुड, हम ऊपर के लिए अब फिर वापस कॉल की पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको 15 मिनट्स कैंडल में भी लेके बताऊंगा कि लेवल्स क्या क्या हैं, कब हम लोग फ्लैट होके केस में क्या होगा, अब गैप अप में केस में क्या कर सकते हैं। सो ये सारे वीकली लेवल्स है। 20,041 ऊपर की तरफ हमारा पहला टारगेट रहेगा। सिमिलरली 20,176, 451, 719 एंड 20,900। मैं इस वीक के लिए केवल 1,000 पॉइंट तक की केवल ऊपर देख रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। वो भी मैं शायद ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, बट लेट्स सी। चलो अब बात कर लेते हैं कि नीचे के केस में क्या हो सकता है। 15 मिनट्स में बात कर लेते हैं। चलो अब इसमें आप देखोगे कि 15 मिनट्स में आज मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। मैं ये अपडेट करना भूल गया था एक्चुअली, बट स्टिल मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। अगर आप देखोगे तो ये क्लियरली यहाँ से रिजेक्शन लिया, बहुत देर तक यहाँ पे देखो, आप छोटे छोटे कैंडल देख सकते हो। आप यहाँ पे इतने छोटे छोटे कैंडल बनाया, फिर फाइनली ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट लिया, एकदम प्योर प्राइस एक्शन है। यहाँ से सपोर्ट लिया ऊपर से, सॉरी रेजिस्टेंस लिया ऊपर से, और सीधे फिर से फॉल आया। फिर यहीं पे जाके देख लो, 1 2 3 4 कैंडल से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर फॉल आया एक फर्दर। सो आप देख सकते हो मार्केट इस ट्रेंड लाइन से काफ़ी अच्छा सपोर्ट ले रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है मंडे को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गैप अप केस में क्या कर सकते हैं और गैप डाउन के केस में क्या कर सकते हैं। सो सबसे पहले फ्लैट ओपन की बात करते हैं। अगर सपोज करो कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, और फ्लैट ओपन होते साथ यहीं कहीं ओपन होता है, यहीं एरिया में कहीं ओपन होता है आसपास, और फ्लैट ओपन होते साथ 19,775 को ब्रेक करता है ऊपर की साइड, तो हम उसका सबसे पहला टारगेट देखेंगे हम लोग निफ्टी में 19,800, देन 19,835, 19,871 एंड लास्ट 19,906। तो ये सारे ऊपर के टारगेट से फ्लैट फ्लैट के केस में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आना शुरू करता है तो क्या करेंगे। तो फ्लैट ओपन होकर नीचे आना शुरू करता है तो आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन जो मैंने बना के रखा है उसी के आसपास आ चुका है। तो सबसे पहले तो फ्लैट होकर नीचे आया तो यहाँ से सपोर्ट लेगा ही, तो ये जो भी लेवल्स होंगे यहाँ से सपोर्ट लेगा ही, बट स्टिल हम इसमें पुट की पोजीशन कब बनाएंगे। तो जैसे ही मार्केट सपोज करो 19,714 को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, यहाँ कहीं ब्रेक करता है, हम इसमें पुट की पोजीशन बनाएंगे। 19,679 हमारा पहला टारगेट रहेगा, 19,644 नेक्स्ट टारगेट रहेगा, उसके बाद 19,609 थर्ड टारगेट रहेगा। और इस अगर फर्दर नीचे के रैली देता है तो हम इसमें ये टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हैं। ये देखो ये टारगेट्स है 19,540 के आसपास देख लेना, 45, हाँ 19,545, और फिर उसके बाद नीचे प्राइस एक्शन के बेस में ट्रेड करेंगे। तो आप ये सारे पोजीशन, ये सारे लेवल्स पे अच्छे से ध्यान रखना कि इसमें कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। सबसे स्पेशली ये वाले ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है वीकली वाले में, उस पर ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट ह्यूज चांसेस है यहाँ के थोड़ा सा सपोर्ट ले और कंसोलिडेट करे, या फिर हो सकता है यहाँ से आके थोड़ा सा रिवर्सल ले, और फिर ये स्विंग ये सारे जो रेजिस्टेंस एरिया की तरह एक्ट करेंगे। हो सकता है वापस ऊपर जाए, यहाँ से फाइनल रेजिस्टेंस ले और फिर ब्रेकआउट दे नीचे की ओर। और ये सबसे अच्छा बियरिश साइन रहता है कि अगर मार्केट ऊपर से आया। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट अगर स्लोली स्लोली आ रहा है तो और नीचे कोई ट्रेंड लाइन है सपोज करो, या फिर सपोर्ट एरिया, उसको सीधे ब्रेक करते हुए निकल जाएगा। ये सबसे खराब सिनेरियो होता है और फॉल्स ब्रेकआउट इसको माना जाता है। अच्छा सिनेरियो यही होता है कि मार्केट आए, थोड़ा समय बिताए, ऊपर जाए, फिर उसके बाद फाइनल ब्रेकआउट दे। इसको मोमेंटम बोलते हैं। ये मोमेंटम के साथ फिर ब्रेकआउट जो देता है, ये काफ़ी अच्छा तक लेवल्स तक हमें रैली दे सकता है। सो ये सारे हो गए बात फ्लैट के केस में। अब चलो बात कर लेते हैं कि गैप अप और गैप डाउन के केस में क्या हो सकता है। सो आप देख सकते हो इतना ह्यूज रैली के बाद इतना बड़ा गैप डाउन, ये काफ़ी एक नेगेटिव सिनेरियो बन रहा है। ये 2-3 रीज़न के कारण हुआ है। सबसे पहला इन्फोसिस एक रीज़न है, आप देख सकते हो। इसके अलावा फिर जो लेवल है 20,000 का लेवल है, ये एक दूसरा रीज़न है, और फिर भी अदर फैक्टर्स है जो इन सब सिनेरियोस को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। अब चलो बात करते हैं मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो क्या कर सकते हैं। तो गैप अप के केस में अगर देखा जाए, सपोज करो कि यहाँ गैप अप हो गया, कहीं ओपन हो गया, तो फिर हम जब तक इस
इसको क्रॉस नहीं करता, ये जो भी हाई है इसका, इसको क्रॉस नहीं करता। आई गेस 19,990 के आसपास कुछ है, इसको क्रॉस नहीं करता, हम इसमें पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये फिर से एक रेजिस्टेंस की तरह ऊपर में काम करेगा और हो सकता है मार्केट को फिर से नीचे ले आए। तो गैप अप के केस में हम जब तक इस हाई को क्रॉस नहीं करता हम पोजीशन नहीं बनाएंगे अभी, नहीं नहीं। और मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन फिर ऊपर वापस गैप अप मंडे को, तो ये काफ़ी गलत सिनेरियो रहेगा। बिना प्राइस एक्शन दिए ट्रेडिंग मत करना, वरना आप फंस जाओगे। अब बात कर लेते हैं गैप डाउन के केस में क्या हो सकता है। तो देखो, गैप डाउन का केस अच्छा क्यों होगा, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन के जस्ट नीचे अगर गैप डाउन होना है तो इतने में गैप डाउन होगा, तो वो गैप डाउन प्रॉपर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है। गैप डाउन अच्छा तब होगा जब इसके आसपास कहीं ओपन हो जाए, मतलब इस ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन हो जाए और यहाँ से जाए, और इस ट्रेंड लाइन से कहीं से रेजिस्टेंस फेस करे, और जैसे ही इस जो भी गैप डाउन का ओपनिंग प्राइस होगा उसको क्रॉस करता है नीचे की ओर, हम इसमें पुट की पोजीशन में बैठेंगे और हमें काफ़ी अच्छे नीचे के लिए टारगेट्स मिलेंगे। जिसमें सबसे पहला टारगेट हमारा 945 के आसपास होगा, उसके बाद हम नीचे 19,045 के आसपास होगा, उसके बाद 19,500, 19,400, ये सारे लेवल्स जो है काफ़ी अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। और 19,333 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे की तरफ, अब ध्यान देना यहाँ कहीं होगा। तो ये सारे केस हो गए निफ्टी का। सो थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपने मेरे जो कि ट्विटर में फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ ट्विटर पे फॉलो करें, मैं उसमें रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ रिलेटेड टू स्टॉक्स एंड फिर मार्केट में लाइव अपडेट क्या क्या हो सकता है, ट्रेंड लाइन अगर कुछ काम का आता है तो वो डाल देता हूँ, और लेवल्स अगर कोई इंपॉर्टेंट दिखते हैं तो वो डाल देता हूँ। थैंक यू गाइस, हैव ए ग्रेट डे अहेड।